नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, भगवान कृष्ण के चित्र और मूर्तियां तो हम बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं। मित्रों, भगवान कृष्ण के हाथ में हमने बांसुरी भी अवश्य देखी होगी। क्यों भगवान कृष्ण हर समय बांसुरी अपने होठों से लगाए रखते हैं, अपने हृदय से लगाए रखते हैं? आखिर क्या संबंध है बांसुरी का भगवान कृष्ण के साथ? आज मैं इस वीडियो के माध्यम से वही बताना चाह रही हूँ कि एक बार भगवान कृष्ण यमुना के किनारे बैठे हुए बेहद मधुर स्वर में बांसुरी बजा रहे थे। बांसुरी की आवाज़ इतनी सुरीली और मनमोहक थी कि उस आवाज़ को सुनकर ब्रज की बहुत सारी गोपियाँ जो भी जिस अवस्था में थी, जो भी कार्य कर रही थी, उसी अवस्था में दौड़ी हुई भगवान की तरफ खींची हुई आ रही थी। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर रखे थे और ध्यान बांसुरी पर केंद्रित कर रखा था। तो अब सभी गोपियां जब खींच कर भगवान की तरफ आ गईं और भगवान अपने नेत्र बंद करके बैठे हुए थे, तो गोपियां उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गईं और भगवान को बातों में उलझाकर कुछ चतुर गोपियों ने भगवान की बांसुरी छीन ली और उस बांसुरी को एकांत में ले जाकर सारी गोपियां उनसे पूछने लगी कि अरे ओ बांसुरी, तुमने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं, तुमने कौन से ऐसे सत्कर्म किए हैं जो भगवान तुम्हें हर समय होठों से लगाए रखते हैं, अपने हृदय से लगाए रखते हैं? ऐसे तुमने क्या किया है? बांसुरी अपने भाग्य पर गर्व करने लगी और गर्व से मुस्कुराते हुए बोली कि ये तो सौभाग्य की बात है। मेरी मुलाकात भगवान राम से त्रेता युग में हुई थी। जब भगवान वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे, तभी उस समय वन में एक बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। उनमें बहुत ही सुंदर महक आ रही थी, बहुत ही प्यारी महक आ रही थी। और उन फूलों की तुलना में मुझ में तो ऐसा कोई खास गुण था नहीं, लेकिन भगवान राम ने बिना किसी भेदभाव के मुझे भी दूसरे फूलों के समान ही महत्व दिया, जितना दूसरे फूलों को महत्व दिया था। मेरी कठोरता से भी भगवान ने कोई परहेज नहीं किया। पहली बार मैंने भगवान राम के कोमल चरणों का एहसास किया और प्रेम की अनुभूति की। भगवान राम ने मुझे मेरी कठोरता के साथ स्वीकार किया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने भगवान से जीवन भर का साथ मांगा। भगवान राम उस समय मर्यादा से बंधे हुए थे। उन्होंने वचन दिया कि मैं द्वापर युग के अंत में कृष्ण अवतार के रूप में जन्म लूँगा, तभी तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। और तभी से मैं भगवान के हाथ में हूँ। तो गोपियाँ बोली, अरे भगवान से प्रेम तो हमने भी किया है, हमने भी अपना तन मन भगवान को दिया है। तो बांसुरी बोली कि मैंने तन और मन दोनों भगवान को अर्पण किए हुए हैं। मुझ में और तुम में इतना फर्क है कि मैं भगवान की इच्छा से बचती हूँ और तुम भगवान को अपनी इच्छा से नचाती हो। तो इसीलिए भगवान मुझे होठों से लगाए रखते हैं। मैंने अपना तन और मन दोनों भगवान को अर्पण किए हैं, अर्थात मैंने अपना तन छिदवाया है। भगवान ने जितने चाहे उतने छेद मेरे तन पर किए और मन बिंदवाया है, अर्थात बीच में से मुझे खोखला कर दिया और भगवान ने मुझे जहाँ चाहा, जैसे चाहा वैसे बजाया। मैं भगवान की इशारों पर बजती हूँ। तो भगवान मुझे इसीलिए होठों से लगाए रखते हैं। इतना कहकर बांसुरी फिर मुस्कुराई
और चुप हो गई। भगवान के साथ बंसी इस बात का भी प्रतीक है कि भगवान को सीधे और साफ मन वाले लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो बात होठों पर हो वही दिल में होनी चाहिए। तो एक अन्य प्रसंग के अनुसार ये बांसुरी भगवान शिव ने कृष्ण भगवान को दी थी। जब ब्रज में सभी देवी देवता एक एक करके भगवान कृष्ण से मिलने जाते थे, तो एक दिन भगवान शिव ने भी सोचा कि मैं भी भगवान कृष्ण से मिलकर आता हूँ। परंतु उन्होंने सोचा कि मैं उन्हें उपहार में क्या दूंगा। तो फिर उन्होंने भगवान के बाल स्वरूप को देखते हुए उन्होंने भगवान कृष्ण को बांसुरी उपहार स्वरूप में दी, और भगवान कृष्ण ने उस बांसुरी को अपने हृदय से लगा लिया। तो भगवान ने और बांसुरी का यही संबंध था जो मैं आज आपको बताया है। अब आज के लिए इतना ही। भविष्य में भी फिर इसी प्रकार की कथाएं लेकर आती रहूँगी। नमस्कार, धन्यवाद। अब आज्ञा दीजिएगा।